हेलो एंड वेलकम। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बिल्स के बारे में। एंड एज यू नो कि ये वाला पोर्शन जो है काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला है, तो इसको कोशिश करेंगे ईज आउट करने की सो दैट आपके प्रीलिम्स के लिए जो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कितने टाइप के बिल्स होते हैं। तो फर्स्ट इज ऑर्डिनरी बिल, दूसरा हम बात करेंगे मनी बिल के बारे में, तीसरा हम बात करेंगे फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल में हम बात करेंगे टाइप 1 एंड टाइप 2 एंड लास्ट हमारा हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब इसकी जो कैटेगराइजेशन है, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हमें देखने को मिलेंगे। क्या क्या वेरिएबल्स हैं? वेरिएबल्स में हमें देखने को मिलेगा कि भाई कुछ बिल्स सिर्फ लोकसभा में होंगे, कुछ बिल्स में जो आइदर के इसका कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि भाई वो इंट्रोडक्शन लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है। कुछ बिल्स के केस में हम देखेंगे कि भाई सिंपल मेजोरिटी भी हो सकती है, स्पेशल मेजोरिटी भी हो सकती है। फिर हम देखेंगे कि कुछ बिल्स को सिर्फ मिनिस्टर्स कर सकते हैं, कुछ को सिर्फ प्राइवेट मेंबर्स करेंगे। अब किसी किसी बिल्स में प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर हो जाएगी, वो आपके असेंट देंगे, विथड्रॉ करेंगे, पॉकेट वीटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चौथा वो रिकंसिडरेशन के लिए भी जो है भेज सकते हैं। तो उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। बिफोर वी मूव ऑन, आपको दो तीन चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम टेबल बनाएंगे आपको ये बहुत आसान होगा याद करने में। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि प्रेसिडेंट के पास प्रायर रिकमेंडेशन की बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले कौन कौन से केसेस में प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशंस हमें चाहिए होती है। तो फर्स्ट इज आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 आपका बात करेगा इंटरनल रीएडजस्टमेंट के बारे में। फिर हम बात करेंगे मनी बिल के बारे में। मनी बिल इज आर्टिकल 110। और तीसरा हमारा होगा आर्टिकल 31A, जो कि आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करेगा। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरा हम बात करेंगे जब रिकंसिडरेशन के बारे में बात करेंगे, मतलब प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन तो है कि भाई या तो वो एक्सेंट देंगे, या तो वो विथड्रॉ करेंगे, या फिर वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। पर कौन से केसेस के अंदर वो रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजेंगे, दैट इज मनी बिल। और दूसरा होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्यों? क्योंकि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 के तहत हम ये देखेंगे कि भाई प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में रेटिफाई करना ही करना पड़ेगा। तो ये दो केसेस आपको ध्यान में होने चाहिए। फिर थोड़ी देर बात कर लेते हैं मनी बिल और फाइनेंस बिल के बारे में। मनी बिल में हम ये देखेंगे कि मनी बिल बात करेगा आर्टिकल 110 के बारे में, जिसमें हम ये समझेंगे कि भाई बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट या टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर हो गया, या एप्रोप्रिएशन हो गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, इन तीनों के बारे में आर्टिकल 110 बात करेगा। फाइनेंस बिल क्या है? फाइनेंस बिल भी मनी बिल ही है, बट इसका जो स्कोप है वो थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंस बिल के अंदर मनी बिल के प्रोविजंस तो आएंगे, कुछ और प्रोविजंस भी आएंगे। मतलब फाइनेंस बिल के अंदर आर्टिकल 110 के प्रोविजंस आएंगे, प्लस उसी के अंदर अगर मुझे कोई बॉडी स्ट्रक्चर या कोई अब बोलो कोई ऑर्गेनाइजेशन सेट करनी है नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, उसकी ड्यूटीज को डिफाइन करना है, वो मैं करूंगा फाइनेंस बिल के तहत। तो एक बार इसको देख लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डिनरी बिल के बारे में। ऑर्डिनरी बिल में जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है वो है आर्टिकल 107, 108। ये होगा ऑर्डिनरी बिल जो होगा, ये हमें देखने को मिलेगा, इसका इंट्रोडक्शन किसी भी हाउस में हो सकता है, पहली चीज। फिर हम देखेंगे कि भाई ऑर्डिनरी बिल के केस में सिंपल मेजॉरिटी से चीजें पास हो जाएंगी। चौथा हमारा यह है कि भाई लोकसभा और राज्यसभा के पास पावर होगी, और इस केस में राज्यसभा जो है आपकी वो 6 महीने तक जो है बिल को लटका सकता है। फिर हम बात करेंगे ऑर्डिनरी बिल के केस में डेडलॉक होगा, जॉइंट सिटिंग भी होगा। इसको प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं, मिनिस्टर भी कर सकते हैं। अब जब हम बात करेंगे प्राइवेट मेंबर के बारे में, तो प्राइवेट मेंबर कौन होता है? प्राइवेट मेंबर वो होता है जो आपका नॉन मिनिस्टर होता है, ठीक है ना। और इस केस में ऑर्डिनरी बिल के केस में मैक्सिमम पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। वो रेटिफाई कर सकते हैं, वो रिजेक्ट कर सकते हैं, वो रिकंसिडर कर सकते हैं, और या फिर वो पॉकेट वीटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने ये चीजें देखी। फिर हम बात करेंगे मनी बिल के केस में। मनी बिल आपका आ जाएगा आर्टिकल 110। इसका इंट्रोडक्शन सिर्फ लोकसभा में ही होगा, इसको पास किया जा सकता है सिंपल मेजॉरिटी के तहत, और इसमें जो है सिर्फ मिनिस्टर्स ही पास करेंगे। मतलब इसमें प्राइवेट मेंबर का कोई रोल हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने जब आपसे ये कहा कि इसको इंट्रोड्यूस करा जा सकता है लोकसभा के केस में, तो राज्यसभा जो है वो मैक्सिमम इसको 14 दिन तक टाल सकता है, और ये अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है कि भाई आप ये चेंज
चेंजेस कर लो, बट एक्चुअली में ये पावर राज्यसभा के पास नहीं है। तो मैक्सिमम ऑर्डिनरी बिल के केस में 6 मंथ्स, इस केस में आपको देखने को मिलेगा 14 डेज। डेडलॉक की सिचुएशन होगी, डेडलॉक की सिचुएशन नहीं होगी क्योंकि राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है। तो डिडक्शन करते टाइम ये यूज होगा मनी बिल, बाकी सारे के सारे जो प्रोविजंस होंगे ये यूज हो जाएंगे ऑर्डिनरी बिल के तहत। इसीलिए हम यहां पे बात करेंगे कि भाई सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल होगा, इंट्रोडक्शन लोकसभा होगा, ठीक है। दूसरा डेडलॉक होगा, यस होगा। जॉइंट सिटिंग होगा, यस होगा। क्या मिनिस्टर कर सकता है? हाँ। क्या प्राइवेट मेंबर कर सकता है? यस। और इस केस में जो जो प्रोविजंस हमने यहां पे पढ़े थे कि रेटिफाई, रिजेक्शन, रिकंसिडरेशन और पॉकेट वीटो का इस्तेमाल जो है इस केस में हमें देखने को मिल सकता है। फाइनेंस बिल टाइप 2 में क्या है कि भाई ये जो है ये एक्सपेंडिचर की बात तो करेगा पर आर्टिकल 110 के प्रोविजंस को टच नहीं करेगा, ठीक है ना। ये बात कर सकता है आपकी पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के बारे में। दूसरा, इसका इंट्रोडक्शन किसी भी हाउस में हो सकता है, चाहे आप बात कर ले लोकसभा के बारे में या आप बात कर ले राज्यसभा के बारे में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फाइनेंस बिल टाइप 2 के केस में जो सर्टिफिकेशन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा ये स्टेज 2 में किया जाएगा, मतलब इंट्रोडक्शन करते टाइम जो है ये आपका नहीं किया जाएगा। डेडलॉक की सिचुएशन हो सकती है, यस। ज्वाइंट सिटिंग हो सकता है, यस। मेंबर मिनिस्टर भी कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। इसमें भी जो है और क्योंकि ऑर्डिनरी बिल वाला कैरेक्टर आ जाएगा तो अगेन रेटिफाई हो सकता है, रिजेक्शन हो सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है, पॉकेट का इस्तेमाल कर सकता है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टच करेगा आर्टिकल 368 को, ठीक है। लोकसभा कर सकता है, यस। राज्यसभा भी कर सकता है। इसमें हमें चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी। ध्यान में रखने वाली बात यहां पे यह है कि भाई डेडलॉक की सिचुएशन हो सकती है पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा। डेडलॉक अगर हुआ तो आपका ये लैप्स कर जाएगा। और इसमें हमें ध्यान देने वाली चीज क्या है कि भाई मिनिस्टर भी कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं और यहां पे प्रेसिडेंट जो है सिर्फ रेटिफिकेशन करेगा बिकॉज नाउ ही विल बी बाउंडेड बाय द प्रोविजंस ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, जिसके तहत जो है वो इनको रेटिफाई करना ही करना पड़ेगा। तो आप लोगों को जो है आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा एंड आई होप आप लोगों को चीजें जो हैं वो समझ में आई होंगी कि क्या क्या प्रोविजंस हैं। एंड अगर आपने इसको समझ लिया ना तो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर।